हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पूरा चैप्टर कवर करवाना है। तो चलिए हम आ गए हैं आपका चैप्टर थर्ड लेकर। ठीक है ना, चैप्टर थर्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से। ठीक, तो इस तरह से देखो, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन प्लस इसकी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। चैप्टर थर्ड में आ गए हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ आपका चैप्टर्स ख़त्म होते रहेंगे। और ध्यान रखिए, आपको बहुत तेज़ी में हम इतना फास्ट रिवाइज करा देंगे। इस बार जो है 70/70 का टारगेट लेके चलते हैं। 70 में 70, ठीक है ना, ये टारगेट रहेगा हमारा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। ठीक, तो चैप्टर थर्ड हो गया। ठीक, क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ठीक, तो वैद्युत विभव में देखो, पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, बताया ही था। ठीक है ना, तो इस चैप्टर्स में भी आपका जो चार्ज है वो क्या है? स्थिर रहेगा। ठीक, तो स्थिर वैद्युत आवेश, नो सॉरी, विभव। ठीक, तो स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो स्थिर वैद्युत विभव जो होती है वो भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? यानी आपकी जो है वैद्युत विभव जो होती है एक भौतिक राशि होती है जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो आवेश प्रवाहित होती है, तो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को के बराबर होता है। ठीक, अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो क्या कहोगे? तो दूसरे शब्दों में इसको आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखोगे? प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लो। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो वैद्युत विभव का फार्मूला है वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य अपान परीक्षण आवेश, यानी V इक्वल टू W/Q0। ठीक, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक, और ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक। ठीक है ना, क्या चलते हैं? मात्रक। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के मात्रक। तो सबसे पहले जान लो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वैद्युत विभव कैसी जो है राशि है, तो ये एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, और या जूल प्रति कूलम। ठीक है ना, क्योंकि वे इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। ठीक है ना, तो W यानी जूल, Q0 आवेश, आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। ठीक, अब सीजीएस पद्धति में वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो स्टेट वोल्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसका भी सूत्र क्या होता है? M L² T - 3 A - 1। ठीक, अब इसके बाद आपसे पूछेगा 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ। ठीक है ना, तो ये नोटेड पॉइंट है, मतलब नोटेड डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक है ना, 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक, ये ध्यान रखना, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो 1 वोल्ट की परिभाषा होती क्या है? ध्यान दो, क्या लिखोगे? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले जो है टॉपिक की ओर। ठीक, तो अगला टॉपिक आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा। थर्ड,
वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो भैया विद्युत क्षेत्र में जो आपका एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखो विभव में क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बट विभवांतर में क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में आपका जो धन परीक्षण आवेश होता है उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। जैसे ये आपका कोई आवेश हो गई और ये धन परीक्षण आवेश है, ठीक है ना। तो एक बिंदु से दूसरे, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब दो बिंदु ए और बी के मध्य वर्क कर रहे हो ना, तो इसीलिए ए बी इसका अपान क्या होता है, क्यू जीरो, ठीक। अब वैद्युत विभव का विभवांतर का जो मात्रक होगा वो वही होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, ठीक है ना। इसकी बीमा भी जो होगी वही होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक। तो और यहाँ से एक वोल्ट की अगर परिभाषा भी पूछा जाए तो भी आपका वही रहेगा, ठीक। अब इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, संरक्षित प्रकृति की होती है, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे ईवी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या होती है, सबसे पहले तो जान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक होता है, यहाँ तो छोटा ही लिखा बट याद रख लो ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, ठीक। तो ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अब ध्यान रखना, किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यूज होती है वो कितने के बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होती है, ठीक है ना। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक की बात करें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा इसका बड़ा मात्रक होगा, और इससे बड़े मात्रक की बात किया जाए तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा क्या होता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब इससे क्या होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक। अब इसमें अगर रिलेशन की बात किया जाए जो मैंने अभी बताया, तो एक, ठीक है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो भैया इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻, अब 19 में से 3 माइनस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर क्या बताया मैंने आपको, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, अब 10⁻6, ठीक है ना, इसमें फिर 3 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा माइनस का 13 जूल, ठीक। ये हो गया। और अगर आपसे बात किया जाए भाई एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक। तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान रखना सम विभव पृष्ठ, ठीक है ना। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम विभव पृष्ठ, सम धन विभव, यानी ऐसा पृष्ठ जहाँ पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ। पृष्ठ मतलब सरफेस, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। अब समविभव पृष्ठ के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो याद रखना, ठीक है ना, पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना भाई, समविभव पृष्ठ का जो पहला प्रॉपर्टीज है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। और समझते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका नाम मैंने दिया ए और इसका मान दे दिया बी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर विभव की बात करें तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा वी, और वी बी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, वी बी इक्वल टू भी हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है, ठीक है ना। अब आपको पता है
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपान क्यू। ठीक, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी इक्वल टू क्या हो गया, डब्लू अपान क्यू। ठीक, अब v में से v घट जाएगा तो जीरो इक्वल टू हो गया डब्लू अपान क्यू। तो हमें वर्क निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्लू इक्वल टू क्या होगा, जीरो इंटू क्यू। और जब इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v इक्वल टू डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब समविभव पृष्ठ पे किया गया वर्क हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास होते हैं। यानी जब बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होता है, प्रबल यानी बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उस स्थिति में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, निकट में होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। और जब दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है तो वहाँ पर समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है ना। अब अभिलंबवत होती है, इसको भी समझ लो। जैसे अगर मान लो ये है कोई समविभव पृष्ठ, ठीक है ना, तो समविभव पृष्ठ पर क्या बोले थे हम, समविभव पृष्ठ पर है ना वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इसमें देखें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे ये हो गया, ठीक, तो ये समविभव पृष्ठ है। तो जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन खींचेंगे तो ये हो जाएगा, और इस पे हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी लंबवत का कंडीशंस बनाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज 4। तो प्रॉपर्टीज 4 में क्या लिखा है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है ना, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। इसका कारण क्या है, क्योंकि यदि अगर ऐसा होगा तो उसके जो कटान बिंदु हैं, कटान बिंदुओं पर जब खींचे जाते हैं, खींचने वाले जो अभिलंब होते हैं वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और जो कि क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है ना, आओ इसको भी समझ लो। जैसे सपोज दैट, मान लो एक समविभव पृष्ठ ये हो गया और एक समविभव पृष्ठ ये हो गया। ठीक है ना, तो अगर हम इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र खींचे, है ना, इस पे वैद्युत बल रेखा है, ये हो गई, तो ये हो गई आपकी E1। ठीक है ना, और इस पे अगर हम खींच दें, ठीक है ना, इस पे, तो ये बनेगा, और इसका डायरेक्शन ये हो गया E2। ठीक, तो आपको तो पता है भाई, अगर धन आवेश है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाएंगी, तो इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग। भाई दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, और ऐसा असंभव होता है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है ना, तो इनका कंडीशंस कुछ ऐसे ही बनेगा। ये तो इसकी ये अभिलंब ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है ना, तो ये होती है समविभव पृष्ठ। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, यानी जो आवेश हैं उनके लिए समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है ना, ये फिगर ड्रा किया गया, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ चित्र में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो ये चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है ना, तो इनका समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक, इसके बाद तो ये ध्यान रखना, ये वैद्युत द्विध्रुव है, देखो ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश को अल्पांश दूरी पर रखने से जो निकाय प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से बनेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किसी विलगित बिंदु आवेश की समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश के केंद्र पर खींची गई समकेंद्री गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये आपका कोई आवेश है, धन हो या ऋण हो, ठीक है ना, तो इस पे ये आपकी जो हैं ये वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अनंत की ओर। तो इस पे जब जो है समविभव पृष्ठ खींचते हैं तो संकेंद्री गोलीय पृष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये देखो, ये देखिए, है ना, तो ये कंडीशंस होता है। ठीक, अगला नंबर है। ठीक, तो थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत
समदूरस्थ व समांतर होते हैं। ठीक, तो इसका फिगर देखो आपको समझने के लिए मैंने बना दिया। ये अपना हमारा पहला कंडीशंस है, ये दूसरा कंडीशंस है, इसी तरह हमारे जो कंडीशंस होंगे वो बनते चले जाएंगे। तो ये होती हैं आवेश वितरणों की समविभव पृष्ठ, मतलब समविभव पृष्ठ पर आवेश वितरण इस तरह से किया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके डेरिवेशन बचे हैं। ठीक है ना, थ्योरी का काम ख़त्म हो गया, तो डेरिवेशन है, तो उन डेरिवेशन को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम इसके डेरिवेशन को लेकर आएंगे। ठीक, तो चैप्टर थर्ड पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट टू में हम डेरिवेशन और पहली बात तो कवर करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और अगर नहीं कवर होगा तो नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो नेक्स्ट जो है पार्ट में, यानी पार्ट थर्ड में आपको क्या रहेगी, पार्ट थर्ड में हम लाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, और इस बार जो हमारा 70/70 का टारगेट है इसको आप लोग पूरा करिए। ठीक है ना, 70 में 70 मार्क्स लाइए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।